तो भाई बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अकाउंटिंग गुरुजी चैनल पर। कैसे हैं आप सभी अकाउंटेंट, मेरे फ्यूचर अकाउंटेंट। सभी को अकाउंटेंट बनाने का जो मैंने प्रण लिया है, आई होप कि आप इसमें मेरा साथ देंगे। और सभी स्टूडेंट्स, आज एक और फ्रेश एपिसोड के साथ डे 3 आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ टैली। टैली जो एप्लीकेशन होता है, जो हम सिखाने वाले हैं, उसके कौन कौन से वर्जन है। तो लेटेस्ट जो टू वर्जन है यहाँ पर, टैली ERP 9 और टैली प्राइम, दोनों मेरे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। दोनों मैं आपको सिखाने वाला हूं इस कोर्स में। और एक एक चीज आपको बताऊंगा। आज हम कंपनी क्रिएट करना सीखेंगे और थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेंगे। आज की वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली है, तो बहुत खास है। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। डेली शाम को 7 बजे फ्री क्लास आपको मिल जाती है अगर आप टैली सीखना चाहते हैं। कुछ बच्चे यहाँ पर कह रहे थे कि सर बड़ी बड़ी वीडियोस बनाओ। देखो, थोड़ा सा क्या है कि अभी कुछ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन मैंने स्टार्ट किया है और कुछ बच्चों के भी एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो अभी ये रेगुलरिटी लाते हैं। जैसे ही आपका फ्लो बनेगा तो आपको वीडियोस आधे घंटे की, 1 घंटे की भी मिला करेगी। सो डोंट वरी, बी कनेक्टेड विद अस। डेली शाम को 7 बजे वीडियो देख लिया करो, जैसी लाइव होती है आप सबके लिए। जी हाँ, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, ये जो सॉफ्टवेयर आपके सामने खुला हुआ है, ये है टैली ERP 9। अब आप कहेंगे सर आप दोनों सॉफ्टवेयर क्यों सिखाने वाले हो। मैं सेकंड वाले एप्लीकेशन की बात भी कर लेता हूं। जैसे मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये मेरे पास एप्लीकेशन है स्क्रीन पर, टैली प्राइम। ये अभी लॉन्च हुआ है गाइस। ये अपग्रेडेड सॉफ्टवेयर है, जो अगर आप एक बिजनेसमैन की बात करोगे, एक बिजनेस की बात करोगे, तो अगर 10 कंपनी है या 10 प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज या 10 बिजनेस हैं, तो उनमें से केवल 2 के पास ये मिलेगा। लेकिन आने वाला टाइम इसी का ही है। जी हाँ, बिल्कुल आने वाला टाइम इसी का ही है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं दोनों के फीचर अलग अलग। यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट भी कर ली है, आपको कुछ सिखाने वाला हूँ। दोनों में कैसे कंपनी क्रिएट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, और सिंपल सी बात है कि आप एक एक चीज को समझिए ध्यान से। सबसे पहले कुछ ये जो दोनों एप्लीकेशंस हैं, आज इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। और उससे पहले आप सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। इसमें जो टैली आप सीखने वाले हैं इसमें सब कुछ शॉर्टकट की का कमाल है। अगर आप ऊपर कुछ देख पा रहे होंगे बॉर्डर पर, यहाँ पर कुछ शॉर्टकट की लिखी हुई है, जिसके नीचे अंडरलाइन हुई है। जैसे कि यहाँ पर P फॉर प्रिंट, M फॉर ईमेल, E फॉर एक्सपोर्ट, O फॉर इंपोर्ट, Z फॉर एक्सचेंज, Y फॉर डाटा, ये सब लिखे हुए हैं। उसके अलावा जितने भी आपको यहाँ पर नाम वगैरह दिख रहे हैं, इनमें सब में आपने देखा होगा ब्लू कलर का आपको एक कैपिटल लेटर बीच में दिख रहा है। ये इनकी शॉर्टकट की है। जैसे कि यहाँ पर अगर मैं V प्रेस करता हूं, तो देखिए वाउचर खुल जाएगा। समझ गया मेरी बात। एक ही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, अब चलिए इंट्रोडक्शन ले लेते हैं पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। गाइस, अकाउंटेंट बने घर से ही बिल्कुल फिट में। पहले बात करते हैं टैली। टैली बेसिकली है क्या। टैली एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक इंटरनेशनल कंपनी है, उन्होंने बनाया हुआ है, जिनका बेंगलोर में हेड ऑफिस है। टैली अपने खुद के इंस्टीट्यूट भी चलाती है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जहाँ पे आपको ये सॉफ्टवेयर चलाना सिखाया जाता है, प्लस अकाउंटिंग सिखाई जाती है। बट वहां पर आप अगर इस कोर्स को करते हो तो 10 से 12 हजार रुपए वहां पर फीस लेते हैं। एक सर्टिफिकेट भी देते हैं, लेकिन सर्टिफिकेट का कोई खास फायदा नहीं है। क्यों नहीं है बेनिफिट? क्योंकि आप जहां भी जाओगे अकाउंट करने, वो आपसे टेक्निकल नॉलेज पूछेंगे। वो आपसे पूछेंगे आपको अकाउंट आता है। चलिए मैं कहता हूँ आपको 100% अकाउंट नहीं आता, लेकिन अगर आपको अच्छा खासा अकाउंट आता है, तो आपको स्टार्टिंग आती है अकाउंट की, डेफिनेटली आप उसमें कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात है बच्चों, आप सबको एक चीज ध्यान रखनी है कि आप अपने अकाउंट्स में जितनी चीजें सीखें, उसे अपने डायरी में नोट जरूर करें। टैली की बात करें तो टैली, इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे बीजी आता है, कुछ और आते हैं, लेकिन टैली सबसे ज्यादा डिमांडेड सॉफ्टवेयर है। हमें क्या करना है, हमें जहां भी अकाउंट करने जाना है वहां पर ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। पता लगा कि वहां पे और कोई सॉफ्टवेयर है, हमें तो इसमें अकाउंट करना आता है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो टैली, अगर आप 10 बिजनेसमैन की बात करोगे तो 10 में से 10 के पास यही मिलेगा। कोई भूला भटका 100 में से एक हो सकता है जिसके पास और कोई सॉफ्टवेयर हो, बिकॉज ऑफ उसने किसी रीजन से उसे डाउनलोड किया हुआ। बट आप टैली डेफिनेटली सीख पाएंगे। टैली ऑल ओवर द वर्ल्ड चलता है। सबसे पहले लेटेस्ट फीचर है इसके अंदर, सबसे बड़ी बात है। और साथ में जो टैली के 2 फीचर होते हैं मेनली, अगर मैं बात करूं आपको, मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले जो टैली का फीचर होता है, एक होता है टैली ERP 9 जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। दूसरा होता है टैली प्राइम, ये बिल्कुल लेटेस्ट है।
इससे लेटेस्ट कुछ नहीं है। अगर आप कहेंगे सर लेटेस्ट टैली पढ़ाओ, तो टैली प्राइम में से लेटेस्ट कुछ नहीं है। टैली की बात करें तो इसमें जीएसटी भी होती है, इसमें बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट की डिटेल होती है, टैक्स सपोर्ट मिलता है, ऑनलाइन इसमें सपोर्ट मिलता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट डाटा आप कर सकते हो, फुल्ली सिक्योर्ड यहाँ पे है। और जो हमारे रिटर्न्स वगैरह होती है, ईवे बिल्स वगैरह होता है, वो सब भी यहाँ पे कर सकते हैं। ऐसी मैनी मोर फैसिलिटीज आर देयर बाय द टैली कंपनी, जो आपको प्रोवाइड कराती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि टैली बेसिकली खोलते कैसे हैं, क्या से चलाते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आज लेंगे। मैं आपको बच्चों दोनों तरह की स्टडीज यहाँ पे देने वाला हूँ। मैं थोड़ा प्रैक्टिकल नॉलेज भी दूंगा और थोड़ा सा थियोरटिकल भी बताऊंगा। बीच बीच में मैं आपको अकाउंट्स के बेसिक्स भी क्लियर कराता रहूंगा। इस तरह से क्लास को लेके चलेंगे कि बोर ना हो आप बिल्कुल भी। और यार वीडियो अच्छी लगा करो तो लाइक करा करो, शेयर करा करो, ताकि जितने ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखेंगे उतना मेरा मोटिवेशन डेवलप होगा, उतना पढ़ाऊंगा। जब मैंने सोच लिया है मुझे फ्री पढ़ाना है, तो मैं फ्री ही पढ़ाऊंगा, मुझे कोई डाउट यहाँ पर नहीं होने वाला। ठीक है बच्चों, चलिए पहले बात करते हैं यहाँ पर कि अगर आप टैली एप्लीकेशन खोलते हैं तो जी हाँ कैसे खुलता है। जी एक सेकेंड, देखिए जैसे ही आप, मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। अगर आप टैली, जैसे टैली ERP9 है, आप देख सकते हो यहाँ पर ऊपर राइट में ऊपर आपको दिख रहा होगा टैली ERP9। जैसे ही मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ तो ये इस तरह से खुल जाता है, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। जैसा कि सभी स्टूडेंट आप लोग जानते हैं कि अभी टैली का सॉफ्टवेयर आपके सामने खुला हुआ है, ये टैली ERP9 है। सबसे पहले अगर आपको टैली सीखनी है तो टैली के कुछ शॉर्टकट्स जानने होंगे। आप देख रहे हो मैं जिस पर भी स्क्रॉल कर रहा हूँ, जी हाँ मैं, आप देख रहे हो स्क्रीन पर, मैं जिस पर भी स्क्रॉल कर रहा हूँ वहां पर रेड कलर का एक लेटर आ रहा है, ये इसकी शॉर्टकट की है। जैसे आप टैली खोलते हैं अपने किसी भी लैपटॉप या पीसी में, तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इस इंटरफेस में सबसे पहले हम किसी भी अकाउंट को करने के लिए, अगर हम नई फर्म का अकाउंट कर रहे हैं तो हमें कंपनी क्रिएट करनी पड़ती है, यानी कि अपनी फर्म का अकाउंट खोलना पड़ता है। ये सबसे पहला काम होता है। लेकिन जहां पर आप अकाउंट करने चाहेंगे, अगर वो एक चलती हुई फर्म है, अगर चलता हुआ बिजनेस है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली अकाउंट क्रिएट होगा। तो आपको सेलेक्ट कंपनी पे क्लिक करके खोलना है। कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, अपनी 2-3 फर्म बनाकर रखते हैं अलग अलग नाम से, तो आपको सेलेक्ट कंपनी में इसलिए जाना है ताकि वो दोनों तीनों फर्म आप वहां से उठा सके। अगर मैं सबसे पहले बात करते हैं कि कंपनी क्रिएट कैसे होती है। देखो आप देख सकते हो, अगर आप सी पर क्लिक करोगे तो आपकी क्रिएट कंपनी खुल जाएगा। ये इसकी शॉर्टकट कीज होती हैं। ये काम को इजी और फास्ट बनाने के लिए शॉर्टकट कीज बनाई गई है। अभी मैं आपको टैली ERP9 में बता रहा हूँ, फिर मैं आपको टैली प्राइम में बताऊंगा, क्योंकि आपको दोनों सीखनी है। आप जहां पर अकाउंट करने जाएंगे तो हो सकता है मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा आपसे, हो सकता है वहां पर टैली ERP9 हो सकता है वहां पर टैली प्राइम होगी। प्राइम जस्ट अभी आया है, तो मैं जैसी क्रिएट कंपनी पर एंटर भी मार सकता हूँ या सी भी प्रेस कर सकता हूँ। आपके सामने यहाँ पर इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पे आपकी कंपनी क्रिएट होगी। जो जो चीजें रिक्वायर्ड है वो, जैसे कंपनी का नाम सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पे रख रहा हूँ अरविंद ब्रदर्स। जी हाँ अरविंद ब्रदर्स, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये आपकी कंपनी हो गई। अब यहाँ पे मांग रहा है ये एड्रेस, नीचे देखिए आप एड्रेस मांग रहा है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्लॉक टावर। ठीक है, जी हाँ क्लॉक टावर देहरादून, मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है बच्चों, ऐसे ही एंटर करेंगे और कोई डिटेल है आप यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, दैट इज इंडिया। उसके बाद स्टेट को सिलेक्ट करना है, मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर उत्तराखंड। उसके बाद यहाँ पर पिन कोड, चलिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पर फोन नंबर वगैरह, चलिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ। और यहाँ पर सारी डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। अब बच्चा कहेगा सर ये डिटेल क्यों, तो जब यहाँ से कोई भी आप पेजेस वगैरह प्रिंट आउट कर निकालते हो, एग्जांपल के तौर पे आप कोई रिपोर्ट निकालते हो, आप अपनी इनवॉइस निकालते हो, आप शीट्स निकालते हो, बैलेंस शीट्स निकालते हो, तो ये इन्फॉर्मेशन वहां पे आपकी ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट हो रहा है आपका, क्योंकि एक साल का डाटा रहता है, फिर हमें फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ता है। तो ये जनरेटेड है, खुद ही दिखा रहा है। टैक्स टैली वैल्यू, जैसे आप टैली अपनी चलाते हैं तो टैली में एक पासवर्ड रहता है, वो पासवर्ड आप रख सकते हैं, जिससे सिक्योरिटी के लिए कि कोई अनजान आदमी आपकी टैली को ना खोले। तो यहाँ पर सिक्योरिटी कंट्रोल में आप कोई भी पासवर्ड दे सकते हैं। जो पासवर्ड आप देखिए वो आपको याद रखना है। जैसे मैं अपना नाम लिख देता हूँ पासवर्ड पे, तो यहाँ पर बता रहा है कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है। चलिए मैंने गौरव 1 लिख दिया। अब मैं एंटर करता हूँ तो एक बार फिर से मुझे वो लिखना पड़ेगा। ठीक है,
तो मेरा पासवर्ड यहाँ पर काम करेगा। आपको एंटर एंटर मारना है, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर एंटर मारेंगे तो नीचे आपका करेंसी सिंबल आ जाएगा जो कि है हमारा रुपीस, फॉर्मल नेम इंडियन रुपीस। उसके अलावा और कोई सिंबल यहाँ पर नहीं है। आप एंटर एंटर मारते रहे, लास्ट में आपसे कहेगा एक्सेप्ट, अगर आप कर लेते हैं तो आपकी कंपनी यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। ये कुछ सेकंड या कुछ मिनट आपसे ले सकता है। ये देखिए कंपनी आपकी क्रिएट होने वाली है। तो जैसे ही हम यहाँ पर कंपनी खोलते हैं तो हमें डालना पड़ेगा वो पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल देता हूँ अपना। पासवर्ड जरूरी है वरना कंपनी नहीं खुलेगी। इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है और आप देख सकते हैं राइट में हमारा कंपनी का नेम यहाँ पर आ गया है, और ये साथ में आप देख सकते हैं राइट में कंपनी का नेम, और ये हमारा सेशन आ गया, और ये डेट स्टार, और नो वाउचर, कोई भी वाउचर आपका यहाँ पे नहीं है। आप एक चीज साइड में देख पा रहे होंगे, राइट साइड में कुछ शॉर्टकट कीज है यहाँ पर, ठीक है बच्चों। जैसे शॉर्टकट की मैं बात करूं, सबसे पहला है यहाँ पर F1 सेलेक्ट कंपनी। अगर यहाँ पे ओल्ड प्लस एफ कब वन करते हैं हम या F3 करते हैं तो शट कंपनी हो जाएगी, कंपनी हमारी बंद हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूरे शॉर्टकट कीज आपको दी गई हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं डेट की, तो यहाँ पर जैसे ही आप F2 प्रेस करते हैं तो डेट खुल जाती है। ये सिंपल डेट है, इसे आप जैसे लिखा है वैसे ही आप चेंज करेंगे। बट अगर आपको पूरा पूरा सेशन चेंज करना है, डेट चेंज ना करके आपको पूरा पूरा सेशन चेंज करना है, तो आपको Alt प्लस F2 प्रेस करना पड़ेगा। जैसे मैं Alt प्लस F2 प्रेस करता हूँ तो आपके सामने सेशन आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है हमें सेशन की जरूरत पड़ती है, जैसे आप पिछला कोई डाटा देखने जा रहे हो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, आपको अगर डेट चेंज करनी है, कोई डेट आपको जरूरी है, आपको कहीं पर डालनी है, कुछ भी करना है, तो आप F2 दबाएंगे। F2 से आपकी डेट खुलेगी, डेट आपकी चेंज होगी। और जब आप Alt प्लस F2 दबाएंगे तो उससे आपका सेशन खुल जाएगा और उस सेशन को आप चेंज कर सकते हो। बहुत बार ऐसा होता है हमें बिजनेस में जरूरत पड़ती है पिछला कोई डाटा हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो सेशन खुला हुआ होगा टैली उसी का ही डाटा आपको दिखाएगी। जैसे फिलहाल करंट ईयर है तो करंट ईयर का डाटा ही आपको दिखाएगी, लास्ट ईयर का नहीं दिखाएगी। जैसे आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का डाटा हमें चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ पर लास्ट ईयर का सेशन खोलना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पे आपका लास्ट ईयर का डाटा आएगा, ठीक है जी। तो ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ पर, बहुत खास आप सबके लिए। अब कुछ चीजें मैं और आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि आप यहाँ पर अब ये सारी चीजें यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे। इसमें आज हम इस सारे फीचर्स की बात करेंगे जो कॉमन है। कंपनी क्रिएट की बात हमने की, ठीक है। यहाँ पर डेट चेंज की बात हमने की। अब आपको कुछ खास में दिखाता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं कि फिलहाल करंट सेशन आपका खुला हुआ है, ऊपर और नीचे दो इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। एक तो ऊपर दिखाई दे रहा है आपको कंट्रोल प्लस एम, और एक आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो ये सारे बार हो गए। एक नीचे दिखाई दे रहा है कंट्रोल प्लस एन। तो ये कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल प्लस एन क्या है? जैसे आप कंट्रोल प्लस एन पे क्लिक करते हो तो आपका कैलकुलेटर खुल जाता है। ये नीचे आप जो देख पा रहे हो ये आपका कैलकुलेटर है। मैंने कंट्रोल प्लस एन किया और ये कैलकुलेटर खुल गया। बहुत बार ऐसा होता है हमारे पास कैलकुलेटर नहीं होता या मोबाइल नहीं होता और हमें कैलकुलेशन करनी हो, तो टैली ERP9 में एक फीचर है, कंट्रोल प्लस एन प्रेस करते ही आपका यहाँ पर कैलकुलेटर खुल जाता है। आप कोई भी कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। जैसे मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ, क्या कैलकुलेशन करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है जी। और उसके बाद एकदम से आपको कोई जरूरत है, लीजिए 34,000 और यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और इसका सोल्यूशन आप एकदम से देखेंगे, लीजिए मैंने 5 से मल्टीप्लाई की, 170 यहाँ पर आ गया। अब इसका आप जैसे ही अगर आप कैलकुलेटर से बाहर आना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एम आप प्रेस करेंगे। कंट्रोल प्लस एम प्रेस करके आप कैलकुलेटर से बाहर आ जाएंगे। ये तरीका होता है कैलकुलेटर से बाहर आने का। लीजिए कैलकुलेटर से बाहर आ गए, अब हमारा इंटरफेस सेम आके खुल गया, उसे देख के आप कर सकते हैं यहाँ पर। तो मेन चीजें यहाँ पर यही है, आज की चीज में इतना ही हम समझेंगे। यहाँ पर ये टैली ERP9 का मेन रोल था। इसके अलावा ऊपर कुछ आप देख पा रहे हैं, इसकी हमें अभी जरूरत नहीं है, इसकी मैं आगे डिस्कशन करूंगा। तो आज हमने कंपनी क्रिएट करना यहाँ पर दोस्तों सीख आई हो। अब आपको ये ठीक लगा होगा। इससे बाहर आ जाते हैं टैली से, तो एस्केप का बटन दबाया मैंने, यहाँ पर आ रहा है आपको क्विट करना है, मैंने कहा यस, तो आपकी टैली बंद हो गई। टैली खोलेंगे ऐसी खुलेगी, बंद करेंगे एस्केप से आप बंद कर सकते हैं, ठीक है। अब टैली प्राइम खोल रहा हूं मैं, ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हैवी सॉफ्टवेयर है, बड़ा सॉफ्टवेयर है, अभी लॉन्च हुआ है। इसमें सब तरह के वर्जन आते हैं, ठीक है। हमारे पास फिलहाल एजुकेशनल वर्जन है, लेकिन आपको मैं प्रोफेशनल वर्जन में भी सिखाने वाला हूं, तो डोंट वरी, एवरीथिंग यहाँ पे आपको मिलेंगी जी।
चलिए, तो जैसे ही आपके ये खुलता है बात करेंगे, उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए आपके सामने खुल गया है। तो मैं पहले एजुकेशन वर्जन भी बता रहा हूँ। ये देखिए मैंने ऑटोमेटिकली कंपनी यहाँ पर क्रिएट की हुई है। ठीक है, अब जैसे कंपनी मुझे सेलेक्ट करनी है यहाँ पर, तो ऑल्ट प्लस यहाँ पे केवल F3 आप सेलेक्ट करोगे तो देखिए आपकी कंपनी आ जाएगी यहाँ पर जो आपने बना रखी है। ठीक है, अगर आपको यहाँ पर नई कंपनी बनानी है तो आपको F3 पर प्रेस करना है। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट कंपनी आ रहा है। मैं इस पर एंटर करता हूँ तो आपके सामने यहाँ पर एक इंटरफेस खुलेगा। उसमें आपको वही सब चीजें डालनी है जो आपने वहां डाली थी। ठीक है बच्चों, तो बिल्कुल वही सब फीचर है। आपने देखा कोई खास यहाँ पर नहीं है, ये सबसे लेटेस्ट वर्जन है। मैंने एस्केप किया, फिर मैं आ गया। जैसे मेरी यहाँ पर कंपनी बन गई तो ये इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर रहता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ और फीचर आपको दे दिए जाते हैं। जैसे आप के प्रेस करते हैं तो कंपनी खुल जाती है, वाई से डाटा आ जाता है, ओ से इंपोर्ट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब मैं लास्ट में सिखाऊंगा आपको। फिलहाल आप गेटवे ऑफ टैली में है। ठीक है, टैली का एक गेटवे पेज है। तो आज के लिए बच्चों इतना है काफी। कल हम सीखेंगे जर्नल एंट्री बेसिक्स, एक दो दिन वो चलेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्री पहले सिखाऊंगा मैनुअल कैसे करते हैं, फिर उसे टैली में कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, फिर उस हिसाब से हम यहाँ पर सीखते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच आज की वीडियो देखने के लिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। टैली ERP 9